Everybody and welcome back to SK1AKS and once again we are back with work energy and power and since हम लोगों ने वर्क एनर्जी एंड पावर में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट काइनेटिक एनर्जी, अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एज एन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई टोल्ड यू कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को एट अ सर्टेन हाइट आप mgh के फॉर्म में लिख सकते हो, where m is the mass of a certain body, g is the gravitational acceleration and h is the height of that object relative to your reference line जो कि आपने चूज किया है, जहां पे जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। एंड यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम को बिलोंग करती है, ये आप किसी स्पेसिफिक बॉडी के लिए नहीं कह सकते हो। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एट अ सर्टेन हाइट एक बॉल की एनर्जी इतनी है ग्रेविटेशनल, लेकिन आप यही कहोगे कि उस बॉल अर्थ सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस अमाउंट की है, दैट इज mgh, क्योंकि m इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मास, m इज बेसिकली मास अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस बॉल, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि समहाउ अर्थ की एक प्रॉपर्टी है, and h which is basically the separation between the ball and the surface जो कि भी आपने चूज किया है, so it is also somehow a property of both of them। तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर लिया था। काइनेटिक एनर्जी इज अ सोल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, लेकिन ये भी फ्रेम इंडिपेंडेंट नहीं है, ये फ्रेम पे डिपेंड करता है आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। इसलिए मोर देन काइनेटिक एनर्जी यू हैव टू फोकस ऑन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। अब मैंने m2 एंड m1 क्यों लिखा है? क्योंकि मे बी द मास इज ऑल्सो डिफरेंट, लाइक आप मास ऐड कर रहे हो समहाउ इस पर्टिकुलर सिस्टम में या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस केस में यू हैव टू सी, वरना मोस्ट यूजुअल केसेस में तो मास कांस्टेंट होता है एंड यू कैन जस्ट राइट इट एज हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो दैट इज व्हाट वी गॉट इट। हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिया, वर्क इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द टोटल वर्क, एंड वी आल्सो गॉट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स। लेकिन नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर थिंग। सिंस हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या कहा था कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टोटल सिस्टम हमेशा जीरो होता है, मतलब दिस विल बी कांस्टेंट। यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट यू आर नॉट एडिंग एक्स्ट्रा मास ऐड कर रहे हो तो उस केस में यू विल हैव टू अकाउंट फॉर दैट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन टोटल सिस्टम के लिए, पूरे सिस्टम के लिए हमेशा ये टोटल चेंज जीरो होता है, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। मतलब k1 प्लस u1 इक्वल्स k2 प्लस u2। नाउ द थिंग इज k हमें पता है, लेकिन u के भी दो पार्ट्स हैं। This is the sum of gravitational potential energy and the other kinds of potential energies। दूसरी भी kind की potential energies exist करती हैं and one of them is going to be mainly our topic जिसे कहते हैं elastic potential energy। So that is the thing that you have to look at। अब elastic potential energy basically what is it कि मान लो आपके पास एक ऐसा spring mass system है, Here is something of a spring mass system and इस पे आपने obviously एक spring attach किया है। यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक है जिसका कोई भी certain mass हो सकता है। अब इस ब्लॉक को आपने क्या किया कि यहाँ पे इनिशियली एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब इस ब्लॉक पे जीरो नेट फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी x इक्वल जीरो पोजिशन यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, द इक्विलिब्रियम पोजिशन पे हम लोग एक सर्टेन इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पे आपके पास है वहां पे आपने x इक्वल्स जीरो सर्टेन क्वांटिटी डिफाइन कर दिया एंड देन इन दिस केस व्हाट यू डू इज कि अगर आप इस ब्लॉक को अपने टुवर्ड्स खींच रहे हो, दैट इज यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हो, सर्टेन फोर्स जिसे आप F कहते हो, अब F दैट यू आर अप्लाइंग F बाय योर आर्म ऑन द ब्लॉक, सो इसे FA कहते हैं। तो हमें पता है सिंस ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट करती है। अब कोई भी स्प्रिंग एक स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट करती है एंड बाय हुक्स लॉ जिसे क्या कहा जाता है, दिस फोर्स इज माइनस k टाइम्स x। अब ये माइनस kx है क्या? जब हम लोग इसे खींचने की कोशिश करते हैं एंड इसे खींच के एक सर्टेन पोजीशन x, अब ये पोजीशन x कहाँ से डिफाइन हो रही है? ये x इक्वल जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिफाइन होती है। अगर आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे डिफाइन कर दिया
एंड व्हाट यू विल डू इज कि अगर मैंने इसे खींच के इस डिस्टेंस पे लाया है तो मुझे ये पोजीशन x किसके टर्म्स में डिफाइन करना है, इसको एज ओरिजिन मान के डिफाइन करना है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर दिस इज द फोर्स जो कि ये स्प्रिंग इसे वापस लाने की टू इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्स एक्सर्ट करेगी एंड इसके को फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। अब ये फोर्स कांस्टेंट जिसे आप स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह रहे हो, ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ मेजर, दिस इज अ मेजरमेंट, इज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द स्टिफनेस ऑफ दिस स्प्रिंग कहा जा सकता है। तो समहाउ ये एक स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया ये के है। तो इफ यू लुक एट इट, जब मैंने इसे पोजीशन x पे रखा है तब इस पे स्प्रिंग फोर्स विच इज द फोर्स बाय द स्प्रिंग माइनस के एक्स एक्ट करेगी। दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। अब यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट कैसे आता है? सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग ओवर हियर कि जैसे मैं इसे यहाँ पे स्ट्रेच करूंगा तो ऑब्वियसली मैं इसे एक सर्टेन मोशन में लेके आ रहा हूँ। तो ऑब्वियसली हमें पता है जब मैंने इसे x पे ला दिया तब इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स एक्ट करेगी। ये माइनस साइन इसलिए डिनोट करता है कि इफ x इज द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि x इक्वल 0 इज ऑलवेज द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन हमेशा x इक्वल 0 है, सो फाइनल पोजीशन इटसेल्फ इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जो f का डायरेक्शन है एंड x का डायरेक्शन है, दीज टू आर एक्चुअली एंटी पैरेलल, ये तो पैरेलल का सिंबल है। सो f एंड x के बीच का जो रिलेशन होता है ये एक नेगेटिव साइन से होता है। दैट इज द थिंग। अगर हमारा x इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो एक स्प्रिंग फोर्स एक रिस्टोरिंग फोर्स है, ये हमेशा ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट एक्ट करेगा ताकि ऑब्जेक्ट वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। जब आप इसे यहाँ पे रख के रिलीज करते हो तो ऑब्वियसली इनिशियली 0 स्पीड है इसके पास, यहाँ पे आपने इसे होल्ड करके रखा है बाय योर आर्म फोर्स एंड इस पे एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट करी। जब आपने ये फोर्स हटा दिया देन व्हाट हैपेंस, ये स्प्रिंग फोर्स इस पे एक्ट करती है, ये एक्सेलरेट करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाते हैं। बट नाउ द थिंग इज कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाते हैं तो इसके पास एक वेलोसिटी आ जाती है, सर्टेन वेलोसिटी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे रुकता नहीं है बट इट कंटिन्यूज टू गो फॉरवर्ड। लेकिन सिंस अभी भी स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगी, अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जैसे ये खुद को कंप्रेस करेगा, यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स माइनस के एक्स अब यहाँ पे एक्ट करेगा। सो व्हाट बेसिकली हैपेंस, ड्यू टू दिस अगेन ये जीरो एक्सेलरेशन की वजह से जीरो स्पीड आ जाएगी एंड देन सिंस अभी यहाँ पे माइनस के एक्स एक्ट कर रहा है तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू सी, अब ये यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस फॉर एवर एंड एवर, जब तक आपने माना है कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये सरफेस एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है एंड यहाँ पे कोई भी दूसरी डिसिपेटिव फोर्सेस जैसे कह सकते हैं यहाँ पे नहीं है। तो व्हाट बेसिकली हैपेंस, सिंस यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट के पास जीरो स्पीड थी तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जीरो है, लेकिन जब ये यहाँ पे एक्सेलरेट करता है तो ऑब्वियसली हमें पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो ये एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी जब ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसके पास मैक्सिमम स्पीड होती है एट दिस पोजीशन, तो ये काइनेटिक एनर्जी आती कहाँ से, सिंस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट, देन द थ्योरी इज कि इस स्प्रिंग में बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड होती है जो कि समहाउ इस स्प्रिंग की इलास्टिसिटी इससे रिलेटेड होती है, स्टिफनेस से रिलेटेड होती है, दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी समहाउ एक काइंड की पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर द रीजन ये एनर्जी भी डिपेंड करती है इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, अरेंजमेंट कैसी है, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस पोटेंशियल एनर्जी को एग्जैक्टली इवैल्यूएट किया जाए, सो हाउ विल यू डू इट? वेल द थिंग इज यू विल डू इट सर्टेन दिस काइंड ऑफ वे। The work done by spring force is what is given by minus kx, ठीक है, it is minus kx. What you can basically do is the work done on this block, आप कैसे लिखोगे, the integral of f dx, this is how you actually represent the work done by a certain force। यहाँ पे since ये work कौन सी force करी है, spring force करी है, तो obviously हम लोग जानते हैं this is more of vector f dot vector dx। यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करते हो तो ऑब्वियसली वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एस आप कैसे लिखोगे, माइनस डी एक्स लिखोगे,
क्योंकि फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट एंड उसके साथ दिस माइनस साइन ऑब्वियसली कैंसल्स आउट। तो आप बेसिकली कैसे लिख सकते हो, इट इज द इंटीग्रल ऑफ kx dx। सो इफ यू लुक एट इट, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इट विल बी मोर ऑफ, यहाँ पे नहीं माइनस साइन अभी भी होगा। सो इसे अगर आप एक पोजीशन x1 से x2 तक इंटीग्रेट करते हो, now why am I integrating it from x1 to x2? so जैसे इनिशियली तो x इक्वल 0 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, यहाँ पे अगर बात करें तो एक एम्पलीट्यूड पे दैट इज x वैल्यू पे हम लोगों ने से रखा है विद 0 स्पीड एंड फिर इस पे वर्क होना शुरू हो रहा है। सो ऑब्वियसली मुझे उतना पता है, बट द थिंग इज कि अगर हमें इसे रिलेट करना है द वर्क फ्रॉम अ सर्टेन पोजीशन जो कि मैंने x1 मान लिया है टू अनदर पोजीशन जो कि मैंने x2 ले लिया, क्योंकि हमें सिर्फ ये मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशंस के लिए नहीं देखना, बट वी हैव टू लुक एट एवरी पोजीशन इवन इन बिटवीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज नेगेटिव इंटीग्रल फ्रॉम x1 to x2 kx dx, इतना हमें पता है। व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि सिर्फ स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है। नाउ व्हाट यू हैव टू बेसिकली फोकस इन दिस कि अगर इसे मैं यहाँ से इंटीग्रेट कर देता हूँ, सो दिस इज ऑब्वियसली माइनस के x2 का स्क्वायर ओवर में यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड देन यू हैव प्लस में हो गया हमारे पास के x1 का स्क्वायर ओवर 2। नाउ द थिंग इज कि सिंस द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स certainly make पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि इट इज द पोटेंशियल एनर्जी जो कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है एंड देन द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे एज अ नेगेटिव चेंज, क्योंकि ग्रेविटेशनल में भी हम लोगों ने नेगेटिव लिया था, यहाँ पे नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे पास मिलेगा कि u1 माइनस u2 इज समहाउ kx1 स्क्वेयर, हाफ kx1 स्क्वेयर इसे लिखा जा सकता है माइनस हाफ kx2 स्क्वेयर। सो ऑब्वियसली यहाँ से हियर इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक सर्टेन फॉर्म हमारे पास मिल रहा है कि जब इलोंगेशन दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस मीन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसे कहा जाता है x होगी, देन यू हैव हाफ kx where k is obviously a quantitative measurement of the stiffness of the string, और या फिर spring as you have over here, जिसे basically spring constant या फिर force constant कहा जाता है। This is somehow the elastic potential energy as we define it, half kx square, इसका just simple form है। But what you have to focus over here is कि यहाँ पे एक डिफरेंस जो कि ऑब्वियसली बहुत ही मेजर डिफरेंस है बिटवीन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो तो यहाँ पे यू आर फ्री टू चूज आप कहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो डिफाइन करते हो। आप किसी भी लाइन के अलोंग, किसी भी हाइट के अलोंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो डिफाइन कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग एक हाइट आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो मिलेंगी। सो ऑब्वियसली वी नो as that much, लेकिन अगर आप चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो दिस विल ऑब्वियसली कैंसिल आउट जितना भी चेंज होगा फ्रॉम सम अदर पर्सन डूइंग द सेम कंप्यूटेशन। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल जस्ट बी द सेम। लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जो x इक्वल 0 होता है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। Here you aren't free to choose कि आप कहाँ पे x इक्वल 0 डिफाइन करोगे, या हमेशा वहीं पे डिफाइंड होता है जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होता है। दैट इज जहाँ पे बेसिकली ये ऑब्जेक्ट अगर आप कंसिडर करते हो यहाँ पे कोई नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं कर रहा है, एंड दैट इज ऑलवेज एज एट इट्स रेस्टिंग पोजीशन। तो इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर रेस्टिंग पोजीशन भी कहा जा सकता है। That is the elastic potential energy is always, यहाँ पे always you will have to see x equal 0 will be at equilibrium या फिर resting position। तो वहीं पे हमेशा elastic potential energy का 0 point as you can see from this expression, this equation consider किया जाता है। So that is the elastic potential energy। ये force minus kx है, the work done obviously negative change in elastic potential energy से defined है,
एंड दैट इज हाउ यू डू ऑल दिस स्टफ। इस पे जो भी फॉर्मूलाज होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, द थिंग दैट यू हैव टू नोटिस हियर कि यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है एंड यू हैव टू सी, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स नहीं थी बल्कि ये डिपेंडेंट फोर्स थी। दिस वाज डिपेंडेंट ऑन दिस वेरिएबल x ऑन द पोजीशन। somehow force इस displacement इस position पे obviously depend कर रही थी। that is why rather than directly multiplying the force and the displacement हम लोगों ने इसको integrate किया between both the position, and that is all about our elastic potential energy that we need to know for the JEE main. And with if we talk about the other topics in work energy and power, so that will also be coming soon. But that was all for today, and thanks to all my viewers.